आंदोलन के दौरान सीजेपी की अपनी लीडरशिप कहाँ छुपी बैठी थी? कई लोग बोलते हैं स्टेज के नीचे, कई लोग बोलते हैं ट्रक के अंदर और इसके बीच में बड़ा एक दंगा शुरू हो चुका है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये यार कहाँ गए थे? और यहाँ पर जो बेचारे बच्चे हैं जो ठुक-ठुक के आए वो भी पूछ रहे हैं यार ये लोग कहाँ थे? हमको आगे कर दिया इन लोगों ने। कई लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि भई एक उनका जो क्या नाम है उनका जो डिसेंडेंट बाहर निकला है, विजू विजू करके कल न्यूज़ चैनल्स में दिखा रहे थे। वो तो बोल रहा था कि साहब इन्होंने जान के लड़कियों को आगे करा ताकि वो स्टोरी बने और खुद वहाँ पर पीछे छुपे रहे। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है भाई साहब, ये उनके वर्ड्स हैं अपने। आप जाके इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर गेम ये क्या चल रहा है? व्हाट इज़ रियली एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन दिस एंटायर थिंग? बिकॉज़ देयर इज़ अ सीक्रेट प्लान। व्हाट इज़ दैट सीक्रेट प्लान? पथिक भाई विल come around and tell us. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम। नमस्कार आदि भाई। नमस्कार। दो चीजें हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। पेपर लीक जो है बहुत ही एक बुरी, बहुत ही बड़ा एक क्राइम है और वो जहां पे भी है उसकी निंदा होनी चाहिए। उसमें रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है और पेपर लीक एक पैन इंडिया इशू है। इसमें देयर आर कार्टेल्स, देयर आर माफियाज इन्वॉल्व, जहां पे कहाँ कभी कभी एलिगेशंस भी आती है कि कोचिंग कुछ इंस्टीट्यूट्स की भी रोल होती है। अभी जो तेरह तेरह लोग पकड़े गए आफ्टर द नीट पेपर लीक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से नाता रखते हैं। मेरा बिफोर आई गो टू दैट पर्टिकुलर इशू जो आप मेंशन कर रहे हो, अभी एक पंजाब में पेपर लीक हुआ आदि भाई, यू नो इट वेरी वेल, फार्मासिस्ट का। वो भी उतना ही कंडेमनेबल है और मैं कभी ये नहीं बोलूंगा देखो देखो पंजाब में हुआ तो हो गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में पेपर लीक हुआ तो एनीवन कैन जस्टिफाई अदर पेपर लीक्स, बिल्कुल नहीं है। लेकिन दिस इज अ पैन इंडिया प्रॉब्लम। मेरा दो सवाल है। एक तो है कि अगर इसमें रेडिकल रिफॉर्म्स अगर हो, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम एनटीए टू ऑल द स्टेट्स, जिसके पेपर जो लोग जो एग्जाम्स लेते हैं पूरा डिजिटाइज होना चाहिए, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए सब सारे स्टेट्स की, उसमें हिस्सेदारी भागीदारी इस मुहिम में होना जरूरी है। लेकिन जो लोग ये सीजेपी के अभिजीत दीपके और जितने लोग हैं, क्या वो उसी तरह पंजाब में फार्मासिस्ट पेपर लीक का प्रोटेस्ट करेंगे, मुहिम चलाएंगे जो अभी चला रहा है? क्या उसके ऊपर बात करेंगे? अगर वो बात करता है तो सर आंखों पर ताली। और मैं बोलूंगा, क्या वो वहां पे जाके भी ऐसा ही आंदोलन करेगा पंजाब में जाके? अगर वो नहीं करता, क्या इसी तरह से वो केजरीवाल सरकार को घेरेगा जिस तरह से वो दिल्ली में कर रहा है? अगर वो नहीं करता है, देन यू कैन मेक आउट कि इसका मनसा कुछ और ही था। क्योंकि पेपर लीक होता है, चाहे वो नीट हो चाहे वो फार्मासिस्ट एग्जाम हो। दूसरी चीज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पिछले 21-22 दिन से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था। कभी कोई इंसिडेंट हुआ, कोई इंफॉर्मेशन आई कि पुलिस जाके वहां पे लाठीचार्ज किया है, पुलिस जाके हैरेस किया है? नहीं। सो इट वॉज नॉट गेनिंग ट्रैक्शन, लोग नहीं आ रहे थे। फिर मोबिलाइजेशन दूसरी लेवल की होगी। बोला क्या गया, चलो संसद। संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो पिकनिक की स्पॉट है? वो पिकनिक का स्पॉट है क्या? और वही संसद जहां पे 2001 में एक भयंकर टेरर अटैक हुआ था, जो सबको पता होना चाहिए। आज के जेनजी को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उस टेरर अटैक में जो हुआ था, आर पीपल अवेयर ऑफ दैट? तो जहां पे पुलिस रोका, इनको बैरिकेड लगाया, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए, क्यों लगाए? और ये जो बोला है कि पुलिस लाठीचार्ज किया, भाई लाठीचार्ज क्या होता है? अगर उस तरह से, और जो भी लाठीचार्ज हुआ, जो भी वायलेंस हुआ, अनफॉर्चुनेट, होना नहीं चाहिए था फ्रॉम बोथ साइड्स। लेकिन जो लाठीचार्ज पहले के जमाने में होता था ना, ये पुलिस अगर अपने में आ जाते तो वो कुछ और ही हो जाता। इट हैज टू बी गिवन क्रेडिट टू द गवर्नमेंट कि कुछ लोग चाहते थे कि लाशें गिरे एंड दे स्टिल मेंटेन रिस्ट्रेन। उन्होंने लाठी चलाने के लिए मजबूर हो गए, मैं बोलूंगा क्यों, लेकिन दे इंश्योर्ड कि लाठी जो है बिलो द वेस्ट हो, कहीं सर पे ना लगे। एंड व्हाई द लाठी चार्ज वाज डन? समबडी कैन से कि वहां पे टीयर गैस और जिसको कहते हैं ना वाटर कैनन ही इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन उस तरफ से जिस तरह लोग भड़के हुए देवर, और जिस तरह के लोग थे वहां पे सबको पता था, किस तरह के जिप खोल के प्राइवेट पार्ट्स हिला के
कौन सा नीट एस्पिरेंट प्रोटेस्ट करेगा आदि भाई? ये हो रहा था, इसके वीडियोस है। नाउ दैट क्राउड जिसको रोका जा रहा था, उसके 200-300 मीटर बाद से पार्लियामेंट का कंपाउंड शुरू होता है, या 400 मीटर बाद। द मोमेंट यू कम इनटू द गेट ऑफ द पार्लियामेंट, मैं खुद लोकसभा टीवी में कम से कम 150 बार आ चुका हूं पिछले 7-8 साल में। लोकसभा टीवी का जो कार्यालय था वो संसद के अंदर था। अभी वो संसद टीवी हो गया, जहां पे राज्यसभा लोकसभा टीवी एक हो गया। पहले अलग हुआ करता था, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी। एंड आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस आदि भाई, जब मैं लोकसभा टीवी में जाता था ना, आई हैड 4 लेयर्स ऑफ चेकिंग। पहले आप रिसेप्शन में जाओ, रिसेप्शन ऑफिसर जो है किसी को फोन करेगा, जिसका नंबर आप दोगे, वहां से लोग आएगा, आपका पर्ची काटा जाएगा, आपका फोटो स्कैन होगा, फेस स्कैनिंग होगा। मैं 150 बार जा चुका हूं, हर बार एक ही चीज होता था। ऐसा नहीं कि अरे इसको जानता हूं, जाने दो। फिर वो गेट में फ्रिस्किंग होगा, चाबी होगा तो भी देखा जाएगा इस चाबी कैन इट बी यूज्ड एज अ वेपन और नॉट। फिर आपको एंट्री दिया जाएगा, फिर वहां पे फेस स्कैनिंग फिर से होगा। बाहर की जो है दिल्ली पुलिस होगा शायद, और अंदर जो है देन यू हैव सेंट्रल फोर्सेस टोटली आर्म्ड विद टवर असॉल्ट राइफल। वहां पे आई हैड 3 to 4 लेयर्स ऑफ चेकिंग, जहां पे मैं एक जो स्टूडियो था लोकसभा टीवी में, उसके इंटरव्यू के लिए जाता था। 2018, 19, 20, 21 आप कोई देख सकता है। फिर तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया। उसी पार्लियामेंट में जहां पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बहुत क्लियर है, जहां पे टेरर अटैक हो चुका है, somebody told them संसद में भिड़ जाओ। और आप देखोगे उस दिन जब लोगों को, बच्चों को बोला गया संसद चलो, आप मुझे बताओ कौन सा टॉप लीडर ऑफ एनी ऑपोजिशन पार्टी जो पीछे से भड़का रहा था, या योगेंद्र यादव, एनी वन ऑफ देम लीडिंग देम फ्रॉम द फ्रंट, कि पहला गोली चले तो मेरे ऊपर लगे? इनको पता था कि ये पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच जाए तो उसके बाद क्या होगा, इनको पता था। और ताकि वहां तक ना पहुंचे उसके पहले बैरिकेड देके जो होना है यहां पे कम से कम लाठी खा ले ये लोग, बट वहां तक नहीं आने देंगे, क्योंकि वहां पे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल जाता है। एंड द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर सो वेरी स्ट्रिक्ट। पिछली बार 2 बच्चे ऐसे घुस गए थे, ऐसे ही किसी ने भड़का दिया। सीआरपीएफ को हटाया गया है फ्रॉम पार्लियामेंट सिक्योरिटी, अब सीआईएसएफ को लाया गया है। आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, आपको वो साबित करना पड़ता है गेट में। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ भी कोई अगर बैठा होता है ना, उसका पीए या कोई और, इवन दे हैव रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री। रेस्ट्रिक्शंस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अंदर नहीं जाने देता है, बट रेस्ट्रिक्शंस है। यहां पे यू वांट 10,000 पीपल टू एंटर दैट पार्लियामेंट, somebody wanted that, कि फिर उसके बाद सीआईएसएफ में जो खड़ा होगा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको वही करना है जो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है। तो जो लोग ये चाहते थे कि भाई पार्लियामेंट में 10,000 लोग घुस जाए, जोश में है ना, बच्चे हैं, और हर तरह के और भी एलिमेंट्स आ गए थे ना, उसका 2 ऑप्शन होता, 2 चीज होता। अगर मान लो कि ये सारे घुस गए, और जैसे बांग्लादेश में हुआ था, जैसे नेपाल में हुआ था, कि उन सिक्योरिटी फोर्स हाथ खड़ा कर लिया कि भाई इतने लोगों को मैं गोली नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं है, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड, ये लोग पार्लियामेंट को जला डालते। और नेपाल में जब जलाया गया था, थर्माइट का इस्तेमाल किया गया था। somebody would have brought in those high end explosives और हाई एंड जो रिएक्शनरी मिनरल्स होते, मटेरियल्स होते हैं, ताकि वो जल जाए। अब अगर जल जाता तो फिर हो गया, काम खत्म, नेपाल बन गया, मिशन एकम्प्लिश्ड। लेकिन अगर वो नहीं होता, अगर वो नहीं होता और सेंट्रल फोर्सेस वहां पे गोली मार देते, भगवान ना करे, और अगर मान लीजिए 50 से 100 बच्चे मर जाते, फिर भी मिशन एकम्प्लिश्ड, मिशन एकम्प्लिश्ड। फिर उसको लेके आप सोच सकते हो, फिर उसको लेके पॉलिटिक्स क्या करता, क्या पॉलिटिक्स होता। जो लोगों ने ये प्लान किया है, इन्हीं लोगों ने सोचा था कि किसान आंदोलन के टाइम जब रेड फोर्ट चढ़ जाएंगे कुछ लोग, तो पुलिस गोली मारेगा, फिर उसको लेके पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा एम्बुलेंस में घुमा घुमा के, ये देखो मोदी सरकार ने क्या किया। इस बार भी यही से ऐसा ही शायद प्लान था,
मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम पेपर लीक हीनियस क्राइम है, उसके खिलाफ बहुत बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सारे एग्जाम्स डिजिटाइज होना चाहिए, एनटीए को डिसमेंटल कर दो, बहुत सारे एलिगेशंस एनटीए के खिलाफ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस हैं, पूरा नया टीम बनाओ और ऑल इंडिया में सारे स्टेट्स और सेंटर को मिलके हर एक एग्जाम, चाहे वो पंजाब का हो, बंगाल का हो, कहीं पर कभी हो। मैं दीपके से पूछना चाहता हूं, ये जब बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के इतने सारे पेपर लीक होता था, इतने सारे पैसा देके इन लोगों ने 26,000 टीचर्स की नौकरी चली गई, बिकॉज पैसा ले लेके नौकरी दिलवाया जाता था, कहां थे ये लोग? वेयर वॉज केजरीवाल जब ये सब स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम में इतने सारे धांधली बंगाल में हो रहा था? पॉलिटिकली इट वॉज नॉट सुटेबल दैट टाइम, राइट? ना इमेजिन अगर ये होता, अगर वो बैरिकेड ना लगाया गया होता, अगर पुलिस ने ना रोका होता, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड इनसाइड द पार्लियामेंट? अगर वो पार्लियामेंट चले आते, अगर भगवान ना करे गोली मारने की मजबूरी आ जाती, तो भी मिशन अकम्प्लिश्ड फॉर दीज पीपल जिन्होंने बाहर से पैसा भेज भेज के ये सब करवाया, और अगर पार्लियामेंट जल जाते तब तो हो गया। सो दिस वाज द एजेंडा। एंड एक चीज मैं कहना चाहता हूं, माओइस्ट के, माओवादियों के जो लिटरेचर है ना, यूपी यूए एक डॉक्यूमेंट है, मैं सबको बोलूंगा यूपी यूए डॉक्यूमेंट थोड़ा देख ले। उस डॉक्यूमेंट में इनके जितने सारे एजेंडा है फॉर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, टिपिकली हम जो जिनको कहते हैं कि अर्बन नक्सल एजेंडा, उसका एक टिपिकल ऑब्जेक्टिव है और रिटन स्टेटेड है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इन्फिल्ट्रेट करो, बिकॉज वहां पे यूथ होते हैं। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को गलत नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एजेंडा ऑफ द माओइस्ट्स। लाइक, और ये रियलिटी है कि ऐसा भी नहीं कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स गलत है, बट कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम हमेशा आता है। आप सोचिए, एक पैटर्न देखिए, सीएए प्रोटेस्ट के टाइम रेलवे स्टेशंस जलाए गए बंगाल में, ट्रैक को खत्म कर दिया गया, ट्रेन जलाने की कोशिश की गई व्हेन द ट्रेन हैड पैसेंजर्स। एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट के टाइम आप लोगों ने देखा है रेड फोर्ट में क्या करने की कोशिश की गई, रिलायंस की, जियो की टेलीकॉम टावर्स कम से कम 1-1.5 इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वहां से अग्निवीर जो हुआ था, अग्निवीर वाला आंदोलन, आंदोलन क्या, वो तो वायलेंस था, माइंडलेस वायलेंस। किस तरह की नुकसान पहुंचाया गया था रेल ट्रैक्स को, और उसी अग्निवीर में अब देखिए ये जो एक नारा चलाया गया था कि सारे बच्चे 4 साल बाद अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू गेट प्लेस्ड इन सेंट्रल पुलिस फोर्सेस एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस, हर एक ने वहां पे सीट्स रिजर्व करके रखा गया। अभी जो 2027 में फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर जब आ जाएंगे आफ्टर 4 years ऑफ देयर सर्विस, मैं देखना चाहता हूं, ये जो बोलते थे ना कि जो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कितने अनएम्प्लॉयड रहता है, सारे के सारे को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, वो गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग दैट। द इशू इज दिस, वी आर डीलिंग विद अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जहां पे देयर इज अ कंसिस्टेंट ब्रेन वॉशिंग ऑफ इंप्रेशनेबल माइंड्स हैपनिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड। कतार से, बांग्लादेश से फूड डिलीवरी एप्स को पैसा दिया जा रहा है कि भाई जाके वहां पे खाना देके आओ। बहुत कुछ चल रहा है इसके पीछे। नीट का या किसी पेपर लीक जेन्युइन इशू है, लेकिन इसके पीछे जो चीज चल रहा है ना, वो बहुत डेंजरस है, और मुझे लगता है ये अगस्त तक चलेगा। जब तक एफसीआरए बिल का इशू रहेगा ये चलेगा, और एफसीआरए बिल पास होना चाहिए, होगा, और बड़े बड़े और भी बिल्स आना है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो अगेन, जितने बड़े बड़े लीडर्स वहां पे खड़े खड़े स्पीच देते थे, वाई वे आर दे नॉट लीडिंग द प्रोटेस्ट, ये बोल के कि पार्लियामेंट में जब आप लोग हावी हो जाओगे सबसे पहले मैं जाऊंगा, अगर गोली मारे मुझे लगेगा। कोई नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज दे न्यू कि पार्लियामेंट तक पहुंच गया तो क्या होने वाला है, तो गोली भी खाना है ना, इनको खाने दो, अगर हम खा जाए तो पॉलिटिक्स कौन करेगा। ये मनसा था, एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट हैपेंड इन बांग्लादेश एंड नेपाल।
क्या हम वही चाहते हैं? बांग्लादेश में the kind of people who entered the prime minister's residence and the prime minister had to run away, क्या वो कुछ लोग चाहते थे कि इसी तरह पावर में आए? और जो लोग चाहते थे, फिर बांग्लादेश में जब इलेक्शन हुआ 1.5 साल बाद, 1.5 साल बेड़ा गर्क कर रख दिया था देश का, 1.5 साल बाद वो उनको 5 सीट नहीं मिला। तो वो 5 सीट मिला है वो जमात इस्लामी की वजह से मिला है। क्या कर रहे थे वो लोग बांग्लादेश में जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की घर में घुस गए रेसिडेंस में? दे वर डिस्प्लेइंग द प्राइवेट जो क्लोथिंग है ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर, ये कर रहे थे आप लोग। प्राइवेट गारमेंट्स दिखा रहे थे, अंडर गारमेंट्स डिस्प्ले कर रहे थे कि दिस इज माई विक्ट्री साइन। दैट काइंड ऑफ पीपल वांटेड टू इन्वेड द पार्लियामेंट नीट प्रोटेस्ट के नाम पे। वहां पे हो सकता है कि 30% लोग जेन्युइन थे, 40% थे, लेकिन जो टिप ऑफ द स्पीयर था ना, टिप ऑफ द स्पीयर, जो लोग सामने से कर रहे थे, उनका एजेंडा कुछ और ही था। सो चिट भी मेरी पट भी मेरी जो बोला जाता है ना आदि भाई, अगर वो पार्लियामेंट तक पहुंच जाते, आइदर वे दीज गाइज वुड हैव वॉन। ये एजेंडा चला रहा है, अगर बच्चों की मौत हो जाती तो भी बहुत बड़ा इशू मिल जाता, अगर पार्लियामेंट जल जाते तो भी इशू मिल जाता। दैट इज वाई स्टॉपिंग देम बिफोर दे रीच द पार्लियामेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और दिल्ली पुलिस जिस तरह से मार खाए, दिल्ली पुलिस अपने पे आ जाता तो कुछ और ही हो जाता। दे शो ट्रिमेंडस रेस्ट्रेंट। लेकिन पुलिस का कल रात क्या हुआ जंतर मंतर में, किस तरह से पुलिस वालों को मारा गया, ये चलता रहेगा ऐसे ही। पुलिस वाले मार खाने के लिए बैठे हैं वहां पे, उसकी उनकी फैमिली नहीं है, वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, वो किसी का पति नहीं है, वो सिर्फ पत्थर खाए। तो यहाँ पे जो पत्थर मारने वाले आते थे ना, आया था ना, ये प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर्स है, इनको पता है किस तरह से पत्थर फेंका जाता है। आप और हम नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े जो पत्थर होते हैं उसको पता है कैसे फेंकना होता है। आप ऐसे नहीं फेंक सकते, वो आपको वो शॉर्टपुट जैसे होता है ना, घूम के फिर मारना होता है। दीज आर ट्रेंड। आई रिपीट, बहुत बड़े रेडिकल चेंजेस आनी चाहिए, लाना चाहिए पेपर लीक को रोकने के लिए, लेकिन उसके आड़ में ऐसा नहीं कि देश को बर्बाद करना है। बैक टू यू। Yeah, true. I agree with you. Yeah, there's no question. This is a, I mean, अभी भी वायलेंस चल रही है, जैसे हमने एनालाइज किया था कि स्पोराडिक इंसिडेंट्स ये करते रहेंगे just to remain in the news. आधे घंटे आते हैं धड़ 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 and then just run away from there. But in any case, this is the reality of the situation. Thanks for that. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel as well. हमारा डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, हमारी वेबसाइट को चेक भी करिए, ज्वाइन भी करिए और हमारा ऐप भी डाउनलोड करिए, thedevtalks.com। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।